Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. Dear students, our topic of discussion is translocation. आज के लेक्चर में हम अपने सेकेंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कवर करेंगे, दैट इज़ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और मज़ीद बयान करेंगे कि किस तरह वो प्लांट के नॉर्मल फंक्शनिंग में मदद देता है। तो बेटा अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बाय रिवाइजिंग द प्रीवियस नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए बाय डिस्क्राइबिंग ईच स्टेप। वेरी गुड। हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, देन अपटेक ऑफ वाटर दैट इज फॉलोड बाय टू फोर्सेस, कोहेजन एंड एडहेजन। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास स्टोमेटा के जरिए पानी प्लांट की बॉडी से रिमूव हो जाता है, और इस सारे प्रोसेस को हमने नाम दिया था ट्रांसपायरेशन का। तो बेटा इसी तरह जैसे प्लांट के अंदर हमारे पास पानी ट्रांसपोर्ट होता है, इसी तरह प्लांट की बॉडी में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसफ़र होते हैं, और इस ट्रांसफ़र को हम कहते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और अगर हम मज़ीद इस ट्रांसफ़र की बात करें तो हमारे पास फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो बेटा इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एनिमेशन की मदद लेंगे। आप इस लिंक पे क्लिक करके इजीली उस एनिमेशन को ओपन कर सकते हैं। तो बेटा हम अपनी एनिमेशन की तरफ चलते हैं। मज़ीद अगर हम देखें इस प्रोसेस को, ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को, तो हमारे पास जो कंडक्टिंग, सबसे पहले जो दो कंडक्टिंग टिश्यूज आएंगे वो है जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लोएम। और अगर हम फ्लोएम के स्ट्रक्चर पे गौर करें तो बेटा हमारे पास सबसे पहले सीव ट्यूब आती है जिसके साथ कंपेनियन सेल्स अटैच होते हैं, एंड वी नो दैट दीज कंपेनियन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फूड। और बेटा हमारे पास जब जैसे जाइलम के अंदर पानी की ट्रांसपोर्टेशन होती है, वन वे ट्रांसपोर्टेशन, इसी तरह अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के केस में हमारे पास फूड की ट्रांसफ़र होगी, और वो टू वे होगी, डबल वे होगी, अप भी और डाउन भी, ताकि इजीली प्लांट के हर हिस्से तक पानी फूड पहुंचाया जा सके। तो बेटा हमारे पास मज़ीद अगर हम देखें तो लीव्स में तैयार होने वाला खाना जो सुक्रोज है वो कंपेनियन सेल्स में स्टोर होता है, जो ज़रूरत के वक्त फ्लोएम में लोड कर दिया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद फ्लोएम इसी फूड को अनलोड करता है सिंक रीजियंस की तरफ। और बेटा हमारे पास सिंक रीजन्स ही वो जगह है जहाँ पे खाना स्टोर होगा या फर्दर प्रोसेसेस में यूटिलाइज होगा। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो जैसे ट्यूबर्स में स्टोर होता है या प्लांट के डिफरेंट प्रोसेसेस में इस्तेमाल हो सकता है, लाइक फोटोसिंथेसिस, लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट। और मज़ीद अगर हम इसके प्रोसेस पे गौर करें तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारे पास कंपेनियन सेल से फूड ट्रांसफ़र होगा फ्लोएम में, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जाइलम से पानी की मूवमेंट होगी फ्लोएम की तरफ, और ये पानी हमारे पास फ्लोएम ट्यूब के अंदर प्रेशर जनरेट करता है जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, और इसी प्रेशर से हमारे पास पानी और फ्लूइड का मिक्सचर जिसको हमने सैप का नाम दिया वो सिंक रीजन्स की तरफ मूव करेगा। और मूवमेंट के बाद हमारे पास फ्लोएम ट्यूब इसी फूड को सिंक रीजन्स में अनलोड कर देंगी जहाँ पे ये स्टोर होगा या फिर फर्दर डेवलपमेंट या फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हम वाटर की बात करें तो ये वाटर हमारे पास दोबारा से रिसाइकल बैक हो जाएगा जाइलम की वेजल्स में और मज़ीद दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होगा। तो बेटा ये था हमारा ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस। मज़ीद हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस को अगर हम एक पिक्चर की मदद से समराइज़ करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले सोर्स सेल थे जिनके बारे में हमने सीखा कि ये लीफ में तैयार होने वाले खाने को लीफ में तैयार होने वाला फूड है, और ये फूड हमारे पास स्टोर होता है कंपेनियन सेल्स में, और कंपेनियन सेल्स ज़रूरत के वक्त इस खाने को लोड करते हैं फ्लोएम ट्यूब के अंदर, और जैसे ही ये खाना फ्लोएम ट्यूब्स में लोड होगा, फूड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जाइलम से पानी की मूवमेंट होगी फ्लोएम की तरफ, और यही पानी की मूवमेंट हमारे पास फ्लोएम ट्यूब्स या सीव ट्यूब्स में प्रेशर जनरेट करेगी, जिस प्रेशर को हमने टर्गर प्रेशर का नाम दिया। एंड डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट यही प्रेशर हमारे पास फूड और वाटर के इस मिक्सचर को, जिसको हमने सैप का नाम दिया, इसको डाउनवर्ड मूव करेगा सिंक रीजन्स की तरफ,
और सिंक रीजन्स में हमारे पास यही फूड फ्लोएम से अनलोड किया जाएगा सिंक रीजन्स में, जहां ये फर्दर प्लांट की डेवलपमेंट या दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। और इसी दौरान हमारे पास जो पानी है वो रीसाइकल बैक हो जाएगा जाइलम वेजल्स के अंदर। तो बेटा ये था हमारा प्रोसेस जिसको हमने ट्रांसलोकेशन का नाम दिया, और इसी प्रोसेस के तहत हमारे पास फूड की ट्रांसफ़र होती है टू द अपवर्ड एंड टू द डाउनवर्ड रीजन ऑफ प्लांट्स। Dear students, now we move towards our skill 1.5। हम अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी स्किल को अचीव करेंगे, और आप इस स्किल को, इस QR कोड को स्कैन करके इजीली ओपन कर सकते हैं। तो बेटा अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी शीट को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, आई होप कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपको मज़ीद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वर्कशीट का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को ओपन करके अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।